जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका कौन सा है, यानी कि प्रोनाउन में थर्ड लेक्चर है। ठीक है, हम लोगों ने सेकंड लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, पर्सनल प्रोनाउन को समझा था। आज हम लोग क्या समझेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम लोगों ने एकदम से बहुत ही अच्छी तरह से सीखा और मस्त तरीके से ऐसे आगे सीखना भी है। जैसे एक एक करके हम लोग सीख रहे हैं। पहले मैंने क्या सीखा, पर्सनल प्रोनाउन, इसके बाद क्या सीखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सन प्रोनाउन मैंने आपको सारी चीजें बताई। मैंने कहा पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मैंने आपको बताया। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन की बात करें ही सी इट। इसका मैंने यूजेस बताया। इसके इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैंने बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने आपको ये भी बताया। अरेंज ऑफ प्रोनाउंस, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस है ना, कि अरेंजमेंट कहता रहता है। अगर विरोधाभास ना हो तो, अगर विरोधाभास हो तो, अगर ना हो तो 231 फॉलो करते हैं। सर 231 का क्या मतलब, मैंने आपको बताया। आपको एक एक क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। आज क्या करना है, ये प्रोनाउन का थर्ड लेक्चर है, इसमें हम क्या सीखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बात होता है, अगर उसके हिंदी अर्थ की बात करें तो वो होता है स्वयं या खुद। इसका अर्थ क्या निकलता है, स्वयं या खुद। ठीक है, तो अब सर ये कैसे समझ में आया, कैसे पता चलेगा हमें ये रिफ्लेक्सिव नाउन है कि नहीं है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना। पहली तो एक बात ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं। तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करा जाता है। कहाँ करा जाता है, ये ऑब्जेक्ट की। कब किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे, कहाँ नहीं किया जाता ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो जरा ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या लिख रखा है, इसमें दोस्तों लिख रखा है क्या, वेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर सेम। जब वर्ब के क्या हो, जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही वस्तु या एक ही वस्तु या एक ही वस्तु हो या व्यक्त हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसी के स्थान पर क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। जैसे वेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है, आर सेम, क्या दोस्तों, सेम, वी यूज्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किसके स्थान पर करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, जरा पढ़ के देखते हैं। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, तब हमें ऑब्जेक्ट की जगह क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, करना चाहिए भी। ठीक है, अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा। जैसे आपको लिखा मिलेगा आई और मी, यानी एक ही फैमिली के लिखे मिलेंगे, सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह। अगर एक ही फैमिली के लिखे मिलते हैं तो तुरंत तुम्हें क्या करना, मी की जगह हटा कर क्या कर लेना है, माई सेल्फ कर लेना है। समझ में आया। आप कहोगे ये बात आपने सर अच्छी बता दी। मैं टेक्निकल बातों से आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए बस। ठीक है, चलो देखते हैं भैया कैसे एग्जाम्पल से। मैंने कहा दोस्तों, मैंने क्या बोला आपसे, आई हर्ट मी, क्या कहा मैंने, आई हर्ट मी, उसने मुझे क्या किया, हर्ट किया। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, आई और मी क्या एक ही फैमिली की बात कर रहे हैं, आप कहोगे सर कर रहे हैं। तो भैया मी की जगह क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने बताया और डेफिनेशन भी यही कहती है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, सेल्फ, क्या होगा, माई सेल्फ। मी की जगह दोस्तों क्या होगा, मी की जगह क्या होगा, माई सेल्फ होगा, क्या होगा, माई सेल्फ। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हर्ट माई सेल्फ। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जब एक ही फैमिली के दोनों पर्सन मिल जाते हैं ना, मैंने बता भी रखा है कि भैया का जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हों, तब ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, मी। आप कहोगे सर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे प्रिया इनवाइटेड मी, मैंने लिख दिया प्रिया इनवाइटेड मी। तो मैं अगर आपसे पूछूं सर इसमें ऑब्जेक्ट क्या, तो आप तुरंत बता दोगे सर मी। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की तो तुरंत बता दोगे सर प्रिया। ये बात तो सबको पता होगी ना, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये बात ना पता हो। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम क्या कर लेते हैं सर, ऑब्जेक्ट की जगह। अब बताओ सर क्या यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रिया अलग है, ये कैटेगरी की, ये किसमें, सी कैटेगरी में आएगी, और ये किसमें है, मी, आई, यानी कि ये थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, ये किसकी कर रहा है, फर्स्ट। तो यहाँ पर नहीं आएगा। ये भी सेंटेंस एकदम सही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब हम करते हैं, जब ये और ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो देखो, समझ में आ रहा ना। अब तुम्हारा थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा, आप कहोगे सर ये बात आपने बढ़िया बता दी, ताकि मेरा कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो गया। जैसे मैं बात करूं सेकंड में, जैसे मैं बात करूं डोंट ब्लेम यू, क्या लिखा, डोंट ब्लेम यू। जैसे ही मैंने देखा डोंट, मुझे सर पता चल गया ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस।
क्या है ये? इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर बात करें दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस की तो क्या बनता था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इसके बाद क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। और इसमें किसकी बात होती है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, है ना, किसी की भी बात कर सकते हैं। तो क्या होते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। आप कहोगे सर एक बात और आपने बताई थी, इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट जो होता है, यू सब्जेक्ट जो होता है, ये क्या रहता है भैया? छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है दोस्तों, छिपा रहता है। ठीक है, यू सब्जेक्ट जो होता है वो छिपा रहता है। अब जरा देखते हैं भैया, तो आपको पता है यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यू होता है, ये ऑब्जेक्ट लिखा है, इसका सब्जेक्ट छिपा है यू, तो यू और यू एक ही फैमिली के लोग हैं। आप कहोगे सर तो यू ना कहकर यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे? योर सेल्फ करोगे। क्या करोगे? योर सेल्फ। ठीक है, तो क्या करोगे दोस्तों? योर सेल्फ। समझ में आ रहा है कहाँ पर कर रहे हैं और कहाँ पर नहीं होता है? ठीक है, इसके बाद देखो लिखा द एंजॉय, क्या लिखा? द एंजॉयड देम सेल्फ। क्या लिखा? दे एंजॉयड, क्या लिखा? दे एंजॉयड देम सेल्फ। ये बिल्कुल सही लिखा, दे और देम एक ही फैमिली के लोग हैं, यानी कि दे के बाद क्या एंजॉयड के बाद क्या कर सकते हैं? देम सेल्फ लिख सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद देखो ही इज कर्जिंग हिमसेल्फ, आपने देखा ही और हिमसेल्फ, आप कहोगे सर पक्की बात है, ये भी एकदम सही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक भाई, समझ में आ गया ये वाला बवाल कैसे क्या होता है, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या। लेकिन सर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं। आपने मुझे ये बता दिया कि आई का माई सेल्फ होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं वी का क्या होता है तो मैं फंस जाऊंगा। तो मैं उसको आपको सिखाऊंगा ना, देखो इधर ध्यान से। मैंने ये लिख रखा, क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जिनमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें क्या, या तो सेल्फ जुड़ा मिलेगा या तो सेल्फ से जुड़ा मिलेगा। ठीक है, उनको जोड़कर हम क्या बना लेते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लेते हैं। और इनका जो अर्थ निकलता है वो स्वयं या खुद के लिए होता है। ठीक है, इनका जो प्रयोग होता है किसका? इनका वो स्वयं या खुद के लिए भाव देने के लिए होता है। ठीक है, अब जरा समझते हैं भाई। देखो जैसे यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर जैसे आई हर्ट मी, उसने मुझे क्या किया? उसने मुझे क्या किया? हर्ट किया। अगर मैंने ये लगा दिया आई हर्ट माई सेल्फ, उसने अब स्वयं को कर लिया, क्या? उसने स्वयं को हर्ट किया। ठीक है भाई, तो ये अर्थ निकलता है। ठीक है भैया, इसके बाद देखो अब जरा देखते हैं आई का सर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सर आई का जो होता है माई सेल्फ होता है। वी का होता है दोस्तों अवर सेल्फ। क्या होता है? अवर सेल्फ। एक बात समझ में आ रही है सर, यू का क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप कहोगे सर योर्स होता है और योर सेल्फ होता है। सर एक चीज और समझाइए, ही का क्या हो रहा है?